ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। ओम नमः शिवाय। मैं निधि शिमाली आज आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शिव का सबसे पवित्र माह यानी सावन का महीना प्रारंभ हो गया है। आप क्या जानते हैं कि इस श्रावण मास का इतना महत्व क्यों है? क्यों शिव को ये मास अति प्रिय है? तो आज मैं आपको उसकी जानकारी दूंगी। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। श्रावण मास में वैसे तो सभी कार्य महत्वपूर्ण होते हैं और मास में सभी दिन महत्वपूर्ण माने जाते हैं, परंतु ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में सोमवार को अगर आप भोले शंकर की पूजा आराधना करते हैं तो भोले शंकर की कृपा आप पर रहती है और आपकी सभी मनोकामनाएं उनकी कृपा से पूर्ण होती हैं। श्रावण मास में अगर पूरे मास भर व्रत किया जाए तो ज्योतिर्लिंग के हम जो दर्शन करते हैं उसके समान हमें पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। खासकर स्त्रियां श्रावण मास में अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, लड़कियां योग्य वर की प्राप्ति के लिए, सुखी और लंबे वैवाहिक जीवन के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन लाभ के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए ये सावन के व्रत करती है। साथ ही बेलपत्र चढ़ाने से भी भगवान जल्दी ही प्रसन्नचित हो जाते हैं। बेलपत्र की जड़ों में भगवान शिव का वास होता है, इसीलिए इसके चढ़ाने से हमें समस्त तीर्थों में जो हम स्नान का पुण्य फल प्राप्त करते हैं उसके बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का सबसे महत्वपूर्ण महत्व माना गया है। क्यों? इसके पीछे कई वजह है। हिंदू सनातन धर्म में कुछ त्यौहार सबसे पवित्र माने जाते हैं। ऐसे त्यौहार सनातन संस्कृति में बहुत अधिक पवित्र होते हैं। दान पुण्य के हिसाब से मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों का विशेष महत्व रहता है। इसी प्रकार श्रावण मास में भी ऐसे कई महत्वपूर्ण पर्व आते हैं जो कि इस माह को विशेष बनाते हैं। एकादशी का व्रत श्रावण मास में रखे गए व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है। श्रावण मास में किए जाने वाले जो भी कार्य है, सत्कर्म है, उनका कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है और शिव की विशेष कृपा हमें मिलती है। श्रावण मास में रखे जाने वाले व्रत से हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार मुस्लिम संप्रदाय रोजे रमजान के दिन, रमजान के महीने में करते हैं, क्रिश्चियन गुड फ्राइडे से 40 दिन पहले उपवास रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदू सनातन संस्कृति में श्रावण मास का अपना विशेष महत्व होता है। इसमें किए गए व्रतों का अपना विशेष महत्व माना जाता है। तो ये है श्रावण मास और क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ऐसी ही कई सनातन धर्म से, संस्कृति से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, व्रत त्योहारों से रिलेटेड मैं जानकारियाँ रोज आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो यदि आप नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का यानी 14 जुलाई गुरुवार का दैनिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तो विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है और उसके कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज है जो कि रात्रि 8:16 तक रहेगी। उसके बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है जो कि रात्रि 8:18 तक रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा आज के दिन मकर राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वैद्रति, विषकुम और प्रीति ये तीनों योग आज के दिन बन रहे हैं। शुभ समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पीरियड सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। वहीं राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। दिशाशूल आज दक्षिण दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो दही खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। आज के दिन जिनके भी जन्म दिवस और शादी की सालगिरह है उन सभी को ढेरों बधाई, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण मास में आपका जन्म दिवस और शादी की सालगिरह आने वाली है। तो अगर आप इन दिनों को और भी अधिक विशेष बनाना चाहते हैं, ईश्वर का धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को फॉलो करते हुए
ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा इन विशेष अवसरों पर की गई पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। और श्रावण मास में पूरे मास हमारे यहाँ पर पूजा और अनुष्ठान चलता है। भोले शंकर की विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो यदि आप इस अनुष्ठान और पूजा से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज की ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल और राहु के अंगारक योग की, जो कि आज के दिन मेष राशि में बन रहा है, जहाँ पर मंगल स्वग्रही होकर मेष राशि में विराजमान है। सूर्य, बुध और शुक्र इन तीनों ग्रहों की युति आज के दिन हमें मिथुन राशि में देखने को मिलेगी, जहाँ पर बुध स्वग्रही होकर मिथुन राशि में विराजमान है और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी बन रहा है। केतु आज के दिन तुला राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि और मंगल की विष युति भी आज के दिन हमें मकर राशि में देखने को मिलेगी, जहाँ पर शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान है। गुरु आज के दिन मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं, जो कि उनकी खुद की राशि है। तो ये है आज की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ संतान प्राप्ति के विशेष उपाय, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। कार्य बहुत होगा, परंतु कार्य के साथ साथ आप अपने काम को आनंद पूर्वक करते हुए दिखाई देंगे। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। हालांकि काम में कठिनाइयां भी आएगी, पर लापरवाही आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा सीरियसनेस से अगर आप काम करेंगे, अपने कार्य में थोड़ा सा तटस्थ रहेंगे, तभी आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आज आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। जो स्टूडेंट्स परीक्षा दे चुके हैं और जिनका परिणाम आना है, वे आज के दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। पिता का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। वहीं आज के दिन वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। काम में बदलाव आवश्यक है और बदलाव जीवन का एक पार्ट है, हमें करते रहना चाहिए। इससे ही हम उन्नति करते हैं। इसीलिए आज के दिन आपको जो भी बदलाव की अपने काम में आवश्यकता हो, उस बदलाव को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, ताकि आप भी उन्नति और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। संतान के सुख और संतान सुख को चाहने वाले व्यक्ति को गुरु मंत्र की 5 माला का रोज जाप करना चाहिए और गुरु स्त्रोत का पाठ आप जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः आज का दिन आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। परंतु शेयर मार्केट, लॉटरी या कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट करते समय, निवेश करते समय सावधानी रखें। किसी को आज के दिन उधार न दें, न किसी से उधार लें। आज के दिन आपको धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। समाज सेवा जैसे कार्यों में आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे और ऐसे कार्यों में आपको अपने परिवार का भी साथ और सहयोग आज के दिन प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन दूरगामी जल यात्रा संभव है। आज के दिन मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे और उनके साथ पुरानी यादों को तरोताजा कर अपने आप को रिफ्रेश महसूस करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नौकरी में कुछ बदलाव की आवश्यकता आज के दिन आप महसूस करेंगे। आज के दिन जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी और अच्छी नौकरी के योग बनेंगे। गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर उसमें चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गाय को खिलाते रहने से संतान की पावर में यानी प्रबलता में वृद्धि होती है और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती है। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आ रहा है। किसी से भी बहस ना करें, वरना बुरी तरह से फंस सकते हैं। आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, और अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए किसी और के भरोसे भी ना बैठें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें, ताकि वो गलत हाथों में न पड़ सके। आज के दिन सोचे समझे हुए कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने से बचें। जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से आज चोट लग सकती है।
ससुराल वालों से मतभेद की संभावना है, इसीलिए वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। लगातार 43 डेज यानी 43 दिनों तक 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को सफ़ेद और कपिला गाय का दूध देने से शीघ्र ही सुंदर संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः काम करते हुए आत्मविश्वास से आज आप भरे रहेंगे। आज के दिन जीवन साथी का आपके कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। वहीं आज के दिन अगर आप अविवाहित हैं तो थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि आपको अपने लिए मनपसंद लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाएगा। आज का दिन व्यापारी वर्ग को संभल कर चलने का है। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती है। अपने संयम और बुद्धि बल से आप इन स्थितियों का सामना कर सकते हैं, परंतु शांत रहकर संयम और बुद्धि बल का इस्तेमाल करें। आज के दिन दूरगामी यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। वहीं घर में भाई भतीजे भतीजियों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। संतान सुख के लिए नित्य कामिया सिंदूर का तिलक लगाना और हनुमान जी के मंदिर में तांबे का दान आपको जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। किसी काम की से भागदौड़ आपको अधिक करनी पड़ सकती है, इससे आपकी थकान अधिक हो सकती है। आपको संतान की सुख की प्राप्ति आज के दिन होती हुई दिखाई देगी। परिवार के किसी सदस्य से आपकी थोड़ी सी अनबन आज के दिन हो सकती है। अपने मन को शांत रखते हुए शांति से और चुप रहकर कई बार अपने रिश्तों को आपको हैंडल करना चाहिए। बहुत अधिक आपको अग्रेशन और गुस्सा आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है, मतभेद उत्पन्न कर सकता है। आज के दिन बजट देखकर चलें, खर्चों की अधिकता हो सकती है और इस वजह से आपको किसी से उधार लेकर अपने कार्यों को करना पड़ सकता है। इसीलिए उधार लेने से बचें और अपने खर्चों को एक ऑर्गेनाइज वे में पूरा करने का प्रयास करें, ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल रह सकें। रवि पुष्य योग में आँख की जड़ लाकर बंधिया स्त्री की कमर में बांधने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः विद्यार्थी वर्ग को आज के दिन बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि मनवांछित परिणामों की प्राप्ति नहीं होने से आपके मन में बहुत अधिक निराशा आ सकती है, जिससे आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए आज के दिन किसी भी भ्रम की स्थितियों को अपनी पढ़ाई के मार्ग में न आने दें। आज के दिन तटस्थ होकर और अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। उतार चढ़ाव जिंदगी का एक पार्ट है, इसीलिए आपको इन उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। और परिस्थितियाँ जो भी नकारात्मक होती है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, इसीलिए आगे बढ़ते चले जाएं और इन परिस्थितियों का सामना करें, ताकि आने वाला समय आपके लिए सुखद परिणामदायक रहे। आज का दिन संतान प्राप्ति की अभिलाषा कर रहे लोगों को निराशा दे सकता है। वहीं संतान की तरफ से कुछ चिंता के भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में अपना मन लगाएंगे और आज के दिन कोई भी रिस्की काम करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि रिस्की काम आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सुगंधरा की जड़ रविवार को विधि पूर्वक कपिला गाय के दूध के साथ पीसकर खाने से स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति होती है। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 4थे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः आज का दिन आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। कुछ मामूली बातों पर बड़ा झगड़ा घर में हो सकता है, जिससे वाद विवाद की स्थितियां आपको अपने घर में देखने को मिलेगी और टेंशन के माहौल में आपका मन घर में नहीं लगेगा। वर्क प्लेस पर भी आप इन्हीं बातों के बारे में सोचते रहेंगे और उस वजह से आपके काम बाधित हो सकते हैं। आज के दिन आपको अपने बॉस की डांट भी सुनने को मिल सकती है।
सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा, अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। आज का दिन किसान वर्ग के लिए नकारात्मक परिणाम ला सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। वहीं दूध, डेयरी और पशुपालन से संबंधित कार्यरत व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के दिन आपको कोई शुभ समाचार अपने कुटुंब से प्राप्त होंगे, जिससे आपका मन प्रसन्नचित्त हो जाएगा। अभिमंत्रित पीली कौड़ी को कमर में बांधने से निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। ऑफिस में काम में आपके सामने कई चुनौतियां आ सकती है, परंतु आप इन चुनौतियों को पार करते हुए लक्ष्य को अर्जित कर ही लेंगे। आज के दिन जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, जिससे आपको फाइनेंशियली फायदा भी प्राप्त होगा। आज आपके भविष्य पर थोड़ा सा आपको विचार विमर्श करना चाहिए और कुछ नई योजनाओं के बारे में आपको सोचना चाहिए। आज का दिन भाई बहनों के साथ में अच्छा समय व्यतीत करने का है, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। बड़े भाई बहनों के साथ आज आपके मतभेद दूर हो जाएंगे। श्रवण नक्षत्र में ली गई काली अरंडी की जड़ को अपनी कमर में धारण करने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः आज के दिन आपकी वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं बैंकिंग सेक्टर में अटके हुए काम आपके द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को आज के दिन थोड़ा सा शांत रखने का प्रयास करें। आज के दिन घर की महिलाओं को प्रसन्नचित रखने का प्रयास करेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। आप आज के दिन बहुत मैच्योरिटी का परिचय देंगे और घर के मुद्दों को बहुत समझदारी से सुलझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप परिवार के चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। नित्य काली गाय के सिर पर हाथ फेरने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः विदेशी व्यापार संबंधी सौदों को अंतिम रूप देने के लिए यात्रा की योजना फिर से शुरू आज के दिन होती हुई दिखाई देगी। आपको अपने विदेशी संपर्कों से आज के दिन प्रबल लाभ की संभावनाएं बन रही है, किंतु अचानक वित्तीय संकट सतह पर आ सकता है। आज के दिन भागीदारी आपकी अशांति के स्रोत बन सकते हैं। आज के दिन आपको स्वतंत्र रूप से ही अपने कार्यों को करने का प्रयास करना चाहिए। मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योग से अपने आप को जरूर जोड़ें। संतान प्राप्ति में जिन दंपतियों को बाधा आ रही है, उन्हें अपने निवास में प्रवेश द्वार पर संतान गणपति की प्रतिमा लगाने से, पति पत्नी के द्वारा गणेश जी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करने से और रोजाना 5 से 10 माला फेरने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः आज का दिन आपके लिए 50-50 रहेगा। कामों में कुछ दिक्कतें आ सकती है, परंतु आप अपने हौसलों के दम पर अपने कार्यों को पूर्ण कर लेंगे। आज के दिन रिस्की काम में हाथ डालना आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए रिस्की काम में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए। कहीं दूरगामी यात्रा आज के दिन संभव हो सकती है। उस यात्रा में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश आज के दिन थोड़ी सी निराशा उनको दे सकती है। वहीं वर्क प्लेस पर आपको नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। रूटीन में जो काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। बचत योजनाओं में निवेश आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और रिश्तों में आज आपको टकरार से बचना चाहिए। आज आपके जीवन साथी के सहयोग से आप अपने घर के माहौल को सुधारते हुए दिखाई देंगे। संतान सुख की प्राप्ति में यदि राहु बाधक हो तो भिखारियों को गुड़ का दान जरूर करें, बाधा दूर हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः आज कुछ काम अपनी मर्जी से नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको खुद तैयार रहना चाहिए। आज के दिन आपके दाम्पत्य जीवन के सुखों का आप भरपूर आनंद लेंगे। परिवार में
आपके मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। परिवार के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम का आज आप हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं वर्क प्लेस पर आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। कुछ अटकाव जरूर आ सकता है, इसीलिए उस अटकाव के प्रति सावधान रहें। अपनी पूरी तैयारी के साथ आप कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ें, तभी आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। सरकारी नौकरियों में जुड़े हुए कर्मचारियों के लिए आज का दिन इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए कोई भी विशेष कार्य को अंजाम न दें। आज के दिन संतान सुख की प्राप्ति होगी। निसंतान स्त्री ऋतु स्नान के बाद कुंवारी कन्या द्वारा ककमाची की जड़ से निचोड़े गए रस का पुष्य नक्षत्र में पान करती है तो गर्भधान का सुख उस स्त्री को प्राप्त होता है। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 8। तो ये था 14 जुलाई गुरुवार का दैनिक राशिफल। अब यदि आप अपने जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ समस्याओं से घिरे हुए हैं और उनका उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। साथ ही श्रावण मास, जो कि सबसे पवित्र मास चल रहा है और इसकी पूजा रोजाना हमारे संस्थान में हो रही है, तो इस पूजा से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।